हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउसवाइफ का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था शाहजहां के स्कैंडल के वजह से संज्ञान जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो फाइनली फिर से डिसाइड करता है कि वो शाहजहां को फिर से प्रपोज करेगा और उसे एक बड़ा सा सरप्राइज़ देगा। दूसरी तरफ टायलन जो अपना हर गुस्सा डेरियन चेन पर उतार दिया था। अब आगे की स्टोरी। वांग मेंशन में जहान सभी के लिए खाना बना देता है और डाइनिंग टेबल पर सब कुछ ठीक से अरेंज भी कर लिया था। इप्पो के पास यांगची खड़ा हुआ था जो उसे बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो रहा था। इप्पो तो जहान की तरफ देखता है जो बीच बीच में बस उसे देख रहा था। इप्पो तो ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो तो यांगची को धक्के मार के निकालना चाहता था, मगर वो अपनी माँ के वजह से उसे बस झेल रहा था और वो जहान की नज़र को इग्नोर करने लगता है और जहान को चिढ़ाने के लिए यांगची को खिलाने लगता है। जहान भी इस सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, मगर वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। वो बस अपने आंखों में आंसू लेते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था। मिसेस सुसन कहती है, तुम्हें क्या खाना पसंद आया? यांगची कहती है, यस मॉम, मगर बस थोड़ा सा स्पाइसी है। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा पेपर डाल दिया गया है, इसीलिए मैं ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ। अब मिसेस सुसन जहान की तरफ देखकर उसे डांटने लगते हैं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और वो यांगची की तरफ देखते हुए कहते हैं, डोंट वरी, अगली बार जब तुम विजिट करने आओगे तो मैं ही तुम्हारे लिए बनाऊँगा। यांगची इनोसेंटली चक्कर करते हुए कहता है, यस मॉम, मुझे लगता है आपका खाना दुनिया का सबसे बेस्ट होगा। मिसेस मांडी कहते हैं, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। मैं और मेरी बेटी अब यहाँ से जा रहे हैं। हमने जो प्लानिंग किया है तुम अपने हस्बैंड से ज़रूर बात कर लेना, हम लोग जा रहे हैं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। ईबो के चेहरे में अब सांस आता है। फाइनली यांगची यहाँ से चला गया। अब ईबो अपनी माँ की तरफ देखकर ग्लेयर देते हुए कहता है, मदर, ये सब क्या चल रहा है? मुझे यांगची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ उसे दोबारा यहाँ पर मत बुलाइएगा, वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। मिसेस सुसन चक्कर करते हुए ईबो के बैग को पैट करते हुए कहते हैं, अब बेटा इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब यहाँ पर वो हमेशा आने वाला है। ईबो इरिटेटली अपनी माँ की तरफ देखने लगता है, जहान जो डाइनिंग टेबल को क्लियर कर रहा था। मिसेस सुसन वहाँ से जाने ही वाले थे कि गुस्सा होते हुए कहते, हर वक्त मैं तुम्हारा फेस देखता ही रहता हूँ, मेरा गुड मूड भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, यहाँ से निकलो। ये कहकर वो खुद अपने रूम में चला जाता है। ईबो वहाँ पर खड़ा होकर बस जान की तरफ देख रहा था। जान अब कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बीच बीच में बस ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो के दिल में भी मिक्स फीलिंग आने लगता है। जान के साइलेंटली भी उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे पता नहीं जान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसका मोल जो मुझे बस इनवाइट कर रहा है उसे बस टेस्ट करने के लिए। पता नहीं मुझे इतना बर्डर क्यों हो रहा है। जब जान ने मुझे यांगची को किस करते हुए देखा था, मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। ये वो अनकॉन्शियसली जान के तरफ देखने ही लगता है। जान इमिडिएटली वहाँ का काम ख़त्म करके किचन रूम के अंदर चला जाता है और वो कामली डिश वॉश करने लगता है। उसे फील होता है कि उसके पीछे जैसे ईबो खड़ा हुआ हो, मगर जान ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। ईबो धीरे धीरे आते हुए जान के पास आ जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और वो अपने नोज़ को जान के नेक में नजर करने लगता है। जान पीछे मुड़कर ईबो को थोड़ा सा पुश करता है तो ईबो जान के हाथ को पकड़ कर उसे रोक लेता है। जान फिर से उसे कुछ कहने ही वाला था कि ईबो अपने लिप्स से जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। अब हमें यहीं पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जब ईजान यंग एज में थे, ईबो ने अपने फादर से कहा था कि वो जान को भी यूएस भेजे अपने साथ एजुकेशन के लिए। उसके फादर भी उसके बात मान गए थे। ईबो तो बहुत ज़्यादा खुश था और एक्साइटेड भी था। वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। सभी को लगता था ईबो इसलिए खुशी है क्योंकि वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है, मगर ये बात नहीं था। वो
इसलिए खुश था कि उसका झांझान उसके साथ जा रहा है और वो लोग साथ में रहने वाले हैं। जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे, ईपो उसे शादी कर लेगा और उसे अच्छे से ख्याल रखेगा, जो हमेशा उसका पास यही ड्रीम था। वो दोनों साथ में ही एक कमरे में रहेंगे और जब वो बड़े हो जाएंगे, बिजनेस को भी दोनों साथ में ही चलाएंगे। ईपो अपना प्रॉमिस जरूर फुल करेगा, अपने झांझान के लिए, अपने बनी के लिए, अपने ब्यूटीफुल वाइफ के लिए। ये सोच कर ही वो बहुत ज़्यादा खुश था। मिस्टर वांग लिविंग रूम में ईपो और झान को साथ में बैठाते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों को यूएस भेजने वाला हूँ। तुम दोनों साथ में अच्छे से पढ़ाई करना, जिससे वापस आकर हमारी कंपनी को अच्छे से संभाल सको। मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही मुझे प्राउड फील कर रहा हो। ईपो तो अपने डैड की हर बात सुन रहा था, मगर उसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। वो बस अपने झांझान की तरफ देख रहा था। उसे तो अपने डैड की बातें कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में तो बस जान ही था। वो बस इमेजिन कर रहा था कैसे वो अपने झांझान का हाथ को पकड़कर पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। वो अपने झांझान को ये बात बता भी नहीं सकता कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, अपनी ब्राइड को वो कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके लिए खाना बनाएगा और हमेशा इस बात का ख्याल रखेगा कि वो ठीक से खाना खाए और वो अपने झांझान को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाए, क्योंकि उसकी माँ ने झांझान की लाइफ को पूरी तरह मिजरेबल बना दिया था। ईपो की नज़र में बस एक ही चीज़ था कि वो झांझान को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाए, बस उसकी माँ के लिए, क्योंकि उसने देखा है उसकी माँ झांझान को कितना ज़्यादा बुरा ट्रीट करता है, उसे ठीक से खाना भी नहीं देता और वो छोटी से छोटी बातों पर बस उसे पनिशमेंट देता रहता है। और कोई चीज़ अगर उन दोनों से गलती हो जाए तो फिर पनिशमेंट बस जान को ही मिलता था। उसकी माँ एक भी मौका नहीं छोड़ता था कि जान को रुलाने का। ईपो ने तो 1000 बार पूछा, मामा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जान के साथ इतने हार्शली बातें क्यों कर रहे हैं? आप जान को इस तरह बातें क्यों कह रहे हैं? उसके पेरेंट्स को किसने मारा और आप जान पर सारा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मगर उसकी माँ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कहता और वो अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो अपनी माँ की बातों पर भरोसा करना भी नहीं चाहता था। उसके माइंड में तो बस जान ही था। उसके हार्ट, उसकी सोल, उसकी बॉडी, अंत हर चीज़ पर बस जान का ही हक था। वो बस अपने जान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मिस्टर वांग कहते हैं, ईबो तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? ईबो कहता है, ए स्टार्ट, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं झांझान से शादी कर लूँगा। उसके डैड उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें ये नॉनसेंस बातें किसने कहा? तुम अपने भाई से कैसे शादी कर सकते हो? ईपो को तब जाकर समझ में आता है कि उसकी डैड इस बारे में नहीं कह रहे थे। तो वो जान की तरफ देखता है, जो बड़ी जोर से हंस रहा था। जान की फेस में मुस्कान देखकर ईपो के फेस में भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है और ईपो की ऐसी सिली बातें सुनकर उसके डैड भी बड़े जोर से हंसने लगते हैं और सारे लाते हुए कहते हैं, अब तुम दोनों मेरी बात ठीक से सुनो। तुम दोनों बाहर से अच्छे से पढ़ाई करना और अपने मदर और मुझे प्राउड फील करना। और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपनी किताब से ही शादी कर लेना और वापस आकर हमारे फैमिली बिजनेस को भी अच्छे से संभाल लेना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? उसी समय मिसेस सुसन चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं जान इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाला। तुम क्या कोशिश कर रहे हो? वो मेरे बेटे के स्टैंडर्ड में कभी भी नहीं आ सकता। तुम उस मेड के बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा क्यों गवा रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। मिसेस हुसैन तो मिस्टर वांग पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। ईपो को बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। वो बस अपने झांझान के साथ ही जाना चाहता था। अगर जान यहाँ से नहीं जा रहा है तो फिर वो भी नहीं जाएगा। मिस्टर वांग कहते हैं, सुसन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसे इतना नफरत क्यों करते हो? क्या तुम खुश नहीं हो? वो ये घर छोड़कर कितने दिनों के लिए यहाँ से जाने वाला है। फाइनली इस बात पर तो खुश हो जाओ। तुम किस तरह का इंसान हो? मिसेस सुसन कहते हैं,
मैं इसी तरह का इंसान हूँ। वो इविल चाइल्ड पर इतना पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बस यहीं पर ही रहने वाला है। मेरा बेटा बस बाहर पढ़ाई के लिए निकल जाएगा और वापस आकर हमारी कंपनी को संभालेगा। ये जान नहीं, ये मेड का बेटा नहीं। जान कहीं भी नहीं जाने वाला, ये फाइनल है। जान कहता है, डैड मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। इब्बो तो जान की तरफ देखने लगता है। जान ये क्या कह रहा है? वो यहीं पर रहने वाला है जबकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। नहीं, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं भी यहीं पर रुकूँगा। जान कहता है, मदर यहाँ पर अकेला रह जाएंगे। उन्हें किसी की ज़रूरत है जिससे वो बात कर सकें, इसीलिए मैं यहीं पर रह जाता हूँ और उनकी हेल्प भी करूँगा। मैं अपने माँ के साथ रहना चाहता हूँ। मिसेस सुसन चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे माँ बुलाना बंद करो, तुम डिस्गस्टिंग, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मिसेस सुसन जान पर गुस्सा होकर अब अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये लड़का कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें पसंद आए या फिर नहीं, वो बस यहीं पर रुकने वाला है और मेरे घर के काम में मेरी हेल्प करेगा। वो बस एक मेड का बेटा है और एक हाउस बॉय है। ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। मिस्टर वांग भी मिसेस सुसन के पीछे जाते हुए कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, वो भी मेरा बेटा है, वो अपने भाई के साथ जाने वाला है। ये कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब इब्बो और जान दोनों अकेले थे। जान के आंखों में आंसू आ जाता है। वो इब्बो की तरफ देखते हुए कहता है, बोबो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, मगर माँ को भी किसी की ज़रूरत है जो उनका ख्याल रख सके। प्लीज़ बोबो अपना प्रॉमिस याद रखना। ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा वाइफ हूँ और जाओ और वापस आना। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी मैं अपना हस्बैंड नहीं बनाऊँगा। जान इबो को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, बोबो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ वापस आना, मैं तुम्हारे वेट कर रहा हूँ। इबो भी रोते हुए कहता है, नहीं जान जान, तुम ही मेरे साथ जाने वाले हो। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। जान कहता है, काश मैं तुम्हारे साथ चल सकता, मगर मैं नहीं जा सकता, मगर अपनी प्रॉमिस हमेशा याद रखना। उस दिन के बाद इबो मॉम और डैड को रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, बस वो उन लोगों के साथ रहना चाहता है, मगर उसकी बातें कोई भी नहीं सुनते। तो फाइनली इबो को जान को वहाँ पर अकेला छोड़कर उसे यूएसए जाना पड़ता है। इबो तो बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रहा था। वहाँ पर उसने 4 दोस्त भी बना दिया था जो संज्ञान, हुसुक, इक्सुन और वेनान थे। वो सभी बेस्ट फ्रेंड थे और सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड जो इक्सुन था, उसने तो जान जान के बारे में सब कुछ बता दिया था, यहाँ तक उसकी प्रॉमिस के बारे में भी। ईश्वन को पता था कि इब्बो हर रात को रोता है और जान को बहुत ज़्यादा मिस करता है, मगर उसके बाद तो उसकी दुनिया जैसे फिर से लोनली हो गया था जब उसे पता चला कि उसके सारे दोस्त चाइना वापस जा रहे हैं। इब्बो ने भी अपने डैड को ये बात कहा था, मगर उसके डैड ने इस बात पर रिफ्यूज़ कर दिया। उसी दिन से इब्बो अपने डैड से नफरत करने लगता है। वो कभी भी अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं चाहते, वो कभी भी इब्बो की बात नहीं सुनते। ये बात सोचकर वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। ऊपर से अपनी माँ की बातें, जब वो जान की बातें कर रहे थे, उसके फादर बस जान के साइड है, वो अपने बेटे से ज़्यादा जान का ख्याल रखते हैं। यहाँ तक उसके डैड ने भी इबो को विजिट करना ही बंद कर दिया था, बस उसे पैसे भेज देते थे। ऊपर से उसकी माँ ने तो ये भी कह दिया कि वो जान को सारा फैमिली बिजनेस देने वाले हैं और जान और उसके डैड के बीच में अफेयर है। इब्बो तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने कानों पर बिलीव भी नहीं कर पाता कि उसका इनोसेंट जान उसे चीट कर सकता है। वो उसे इस तरह कैसे भूल सकता है, वो अपने प्रॉमिस को कैसे भूल सकता है। उसे नहीं कहा था इब्बो का वो इंतज़ार करेगा, फिर वो अपनी प्रॉमिस नहीं भूल सकता। इब्बो अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है, यहाँ पर मैं सारी गर्ल्स और बॉयज़ को अपने आप से दूर कर रहा हूँ और वो वहाँ पर मेरे डैड के साथ एंजॉय कर रहा है,
ईश्वन भी ईपो को कह देता है कि स्कूल के सभी का ड्रीम बस जान ही है और उसे बस एक लड़के के साथ दिखाया जाता है जो हमेशा उसके साथ ही रहता है। वो शायद ईपो को भूल चुका है और वो मूव ऑन हो चुका है। ईपो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं यहाँ पर इसका इंतज़ार कर रहा हूँ और वो मुझे चीट कर रहा है दूसरे के लिए। मेरे डैड को अच्छा लगे या नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने स्कूल के ट्रांसफ़र जान के स्कूल में कर देता है और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो जान की लाइफ को पूरा मेजरेबल बना देगा। वो जितना जान के लिए रोया है, जितना ज़्यादा हर्ट हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा वो जान को देगा। जैसे ही वो वापस आता है, वो बस ये श्योर होना चाहता था कि उसकी माँ जो कह रही थी वो सच है या फिर नहीं। डांट और जान के बीच में कुछ है या नहीं। जान जो पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, वो अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने जो खड़ा हुआ है वो उसका नहीं है। ईपो बस अपने मन को समझा रहा था कि उसकी माँ जो भी कह रहा है वो सब झूठ है। डांट और जान के बीच में कुछ भी नहीं है। वो बस यही प्रूव करना चाहता था। स्कूल के पहले दिन भी ईपो ने जान को इसलिए कहा था कि वो सबको प्रिटेंड करे कि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ईपो तो बस ये जानना चाहता था कि जान उसके लिए क्या फील करता है। जान के आंखों में आंसू देखकर वो अपने आप से कहता है अभी भी जान उसे प्यार करता है, मगर अभी भी वो अपनी माँ और अपने दोस्त की बातों को टाल भी नहीं सकता था। अब वो स्कूल के अंदर जाता है, अपने सारे दोस्तों से मिलता है जो ईपो उनसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मगर उसके सारे दोस्तों की नज़र बस जान के ऊपर था। ईपो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है ये कितना ज़्यादा चीप है, सब भी बस उसकी तरह भी देखते हैं, ये कितना ज़्यादा सेमलेस है। इसका मतलब मैं जो सुना था बस सब सच था। जान मूव ऑन हो चुका है, वो अब उसे भूल चुका है। ये सारी बातें सोचते हुए ईपो का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उसी समय एंजी की एंट्री होता है। ईपो का तो रिवेंज लेने का परफेक्ट आइडिया मिल जाता है, इसीलिए ईपो एंजी को अपने पास बिठाता है और उसे फ्लर्टिंग बातें करने लगता है। ईपो देखता है जान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। मन में कहता है उसे क्या परवाह है मेरे अफेयर से, वो तो मुझसे मूव ऑन हो चुका है ना, मुझे भूल चुका है, फिर भी उसे क्या परवाह पड़ता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सब कुछ को फाइंड करने के लिए। जब ईपो डायलन को जान के आसपास देखता है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जेलस होता है, इसीलिए वो जान को किस करता है, मगर उसी समय वो अपने माँ के हाथों पकड़ा जाता है, जिसका रिपे जान को ही पढ़ना पड़ता है, जिससे ईपो को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उसी की ही वजह से जान को इतना मार पड़ा। ईपो अपने आप से कहता है उसे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो बस जान को दर्द में देखना चाहता था, उसकी लाइफ को मिजरेबल बनाना चाहता था, फिर उसे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, उसे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है।